हेलो एवरीवन, आई एम शुभम यदु, आई एम मेटा एड्स सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कोच। दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चूज करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर फेसबुक एड्स। दोस्तों, बहुत से डिजिटल मार्केटर्स, एजेंसी ओनर्स या फिर बिजनेस ओनर्स की एक ही क्वेरी रहती है कि क्वालिटी लीड्स नहीं आ रहे। इवन मेरे कमेंट बॉक्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहता है कि क्वालिटी लीड कैसे लेके आए। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत बार हम राइट ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करते, जिससे फेसबुक को या फिर मेटा एड्स को ये समझ में नहीं आता है कि उस पर्टिकुलर एड को किस ऑडियंस को दिखाना है, जिसके चलते हमारे एड्स पे क्वालिटी लीड्स नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऑब्जेक्टिव का कौन सा मीनिंग होता है, किस टाइप के एड में हमको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑब्जेक्टिव को समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि किस कैंपेन के लिए आप कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये काफी आपको हेल्प करेगा क्वालिटी लीड्स लाने के लिए। सो बिना कोई देरी किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है, हमारा पैनल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी कैंपेन या एड स्टार्ट करने से पहले फेसबुक एड्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं क्रिएट के बटन पे। क्रिएट पे जाने के बाद हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नजर में आते हैं फेसबुक एड्स के। और अभी का जो इंटरफेस है, करंटली जो इंटरफेस है, उसमें आपको ये 6 ऑब्जेक्टिव नजर में आएंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहते हैं अपने कैंपेन के लिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्टिव का अपना एक यूनिक मीनिंग है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई एक कैंपेन रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस पर्पस से उस कैंपेन को रन करना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली 2 तरह का पर्पस होता है। एक होता है ब्रांडिंग या ट्रैफिक के लिए, आप ब्रांडिंग के पर्पस से या फिर ट्रैफिक लाने के पर्पस से आप कैंपेन को रन करते हैं। और दूसरा एक पर्पस होता है, वो है सेल्स के पर्पस से, यानी कि आपको सेल्स चाहिए या फिर आपको लीड्स चाहिए, उसके पर्पस से आप कैंपेन को रन करते। तो यहाँ पे जो 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स है, ये उसी के बेस पे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अवेयरनेस कैंपेन पे। अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे आप पहले तो देख सकते हैं कि रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ये सारी चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नए डिजिटल मार्केटर हैं, आप अभी अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू किए हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन जो है शुरू में आपको उतना काम नहीं आने वाला है। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अवेयरनेस कैंपेन हम तब यूज करते हैं जब हमको अवेयरनेस फैलाना। अब आप बोलेंगे कि अवेयरनेस किस तरह से फैलाना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपने कोई एक सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्ट किया है या फिर कोई एक बिजनेस की आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए सेल्स लाना चाह रहे हैं। बेसिकली कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जब आप डायरेक्टली ऑडियंस के सामने अपना एड शो करते हैं, तो वो जो ऑडियंस होती है वो बेसिकली एक कोल्ड ऑडियंस होती है। और कोल्ड ऑडियंस को जब अपन एड शो करते हैं शुरुआती लेवल पे, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही वो कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली हम अवेयरनेस कैंपेन इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि हम अपना अवेयरनेस फैला सके, अपनी ब्रांड की रीच फैला सके, अपना अवेयरनेस फैला सके, और वापस से लोगों को अवेयरनेस कैंपेन में जो लोग भी आए हैं उनको हम रीटारगेट करते हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस का जो कैंपेन होता है दोस्तों, ये सिर्फ अवेयरनेस के काम आता है। अगर आपका पर्पस है लीड्स लाना या फिर ट्रैफिक लाना या फिर आपका पर्पस है सेल्स लाना, तो आप अवेयरनेस कैंपेन को सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूज करेंगे। डायरेक्टली सेल्स लाने के लिए आप अवेयरनेस कैंपेन को यूज नहीं दोस्तों। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में बेसिकली इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप ट्रैफिक को एक वेबसाइट में लेके आ रहे हो या एक सोशल मीडिया अकाउंट पे लेके आ रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका वो लैंडिंग पेज ही क्यों ना हो। आप एक जगह पे अगर लोगों के ट्रैफिक को लेके आ रहे हो, दैट मीन्स द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें भी आप लैंडिंग पेज यूज करवा सकते हैं, लिंक क्लिक्स करवा सकते हैं, लोगों को मैसेंजर एंड व्हाट्सएप पे ला सकते हैं, कॉल्स पे लोगों को ला सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट्स बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, आपने बहुत बार एड्स देखे होंगे कि विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इस टाइप का आपको एड नजर में आता है, जहाँ पे एक रील प्रेजेंट होता है और उस रील पे क्लिक करने के बाद आप उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल में चले जाते हैं। तो ये ट्रैफिक कैंपेन के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक कैंपेन जो है यहाँ से होता है। इवन यहाँ से आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको चीप रेट में अगर लीड्स जनरेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीड जो है उसके कॉस्ट पर क्लिक जो है वो काफी कम हो, तो आपको ट्रैफिक कैंपेन में जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ट्रैफिक कैंपेन में बेसिकली लीड्स की जो कॉस्ट है वो कम रहता है, लेकिन क्वालिटी जो रहेगी लीड्स की वो थोड़ी सी और कम रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कम क्वालिटी वाली लीड्स चाहिए कम कॉस्ट में, तो आपके लिए ट्रैफिक बेटर है। और अगर आपको अच्छी लीड्स चाहिए अच्छे कॉस्ट में, तो मैं आपको बता दूं एंगेजमेंट या फिर लीड्स जो है ये दोनों ज्यादा बेटर होता है। सो मैं आपको अभी एंगेजमेंट और लीड्स भी समझाने वाला हूँ।
तो ट्रैफिक बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ट्रैफिक सेंड करने के लिए अगर लोगों को हमको व्हाट्सएप पे लेके आना है, हमको लीड्स चाहिए, तो हम ट्रैफिक कैंपेन को यूज करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आता है वो है एंगेजमेंट का ऑप्शन। एंगेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि लोगों से एंगेज करना। मान लो आपका कोई एक ब्रांड है जिसमें आपको लीड्स की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली सेल्स नहीं करते, तो लीड कैंपेन के पर्पज से अगर आपको लीड्स लेके आना है और लोगों को लीड्स में आपको लोगों को कहाँ लेके आना है, आपको अपने फेसबुक, आपको अपने इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे लोगों को लाना है और उनसे 1-on-1 चैट करना है और उनको कन्वर्ट करना है। तो इस पर्पस के लिए हम एंगेजमेंट कैंपेन को यूज करते हैं। बेसिकली इसमें जो कॉस्ट पर क्लिक जो आता है वो ट्रैफिक से ज्यादा आता है, बट जो क्वालिटी जो होती है लीड की वो एंगेजमेंट पे ज्यादा बेटर है। तो जब भी आप कोई एड कैंपेन रन करें ना, तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ट्रैफिक से हो या एंगेजमेंट से हो, लीड्स ऐड के लिए किस में आपको बेटर रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों एंगेजमेंट के बाद सीधा आ जाते हैं अपन लीड्स कैंपेन पे। लीड्स कैंपेन बेसिकली वो होता है दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को फेसबुक का जो फॉर्म होता है, इंस्टेंट फॉर्म होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। आप यहाँ पे लोगों को इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे भी लेके जाते हैं, वहाँ पे भी आप जाके इनसे चैट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे लोगों को अपने लैंडिंग पेज की URL को पेस्ट करके अपने लैंडिंग पेज पे भी लेके चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोगों को लैंडिंग पेज पे ले जाना हो या फेसबुक का फॉर्म फिलअप करवाना हो, आप लीड्स फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लीड्स का अगर आप कैंपेन रन करते हैं फॉर द कैंपेन की, आप अगर आपको लीड्स जनरेट करने हैं, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास होता है। या तो आप ट्रैफिक चूज करें, या तो आप एंगेजमेंट चूज करें, या तो आप लीड्स चूज करें। ये तीनों ऑप्शन से आपको लीड्स जो है वो आएंगे, लीड्स जनरेट होंगे, फिर कन्वर्ट करने का काम जो रहेगा वो आपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास फॉर्म रहे जिसको सामने वाला जो है मेरी जो ऑडियंस है वो फॉर्म को फिलअप करे और वहां से मेरे को क्वालिटी लीड आए, तो आप लीड्स कैंपेन पे जाएं। अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 उनसे चैट करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो आप एंगेजमेंट कैंपेन पे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधा ट्रैफिक लेके आऊँ या फिर डायरेक्टली ट्रैफिक को अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में के मैसेज ऑप्शन में लाऊं, मैसेंजर में लाऊं, या तो फिर उनको मैं अपने व्हाट्सएप पे लाऊं, तो आप ट्रैफिक कैंपेन को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो लीड्स कैंपेन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप ट्रैफिक, एंगेजमेंट या फिर लीड्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों ऐप प्रमोशन का ऑप्शन। अब आप यहाँ पे ऐप प्रमोशन से बहुत क्लियर समझ में आता है कि आपको अपने ऐप्स का इंस्टॉल बढ़ाना है, ऐप का प्रमोशन बढ़ाना है, जिसके चलते आप ऐप प्रमोशन वाला जो ये कैंपेन है उसे आप यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप किसी ऐप के प्रमोशन के लिए आप ऐड कैंपेन रन करेंगे, तब आप ये वाली ऑब्जेक्टिव जो है ऐप प्रमोशन, इसको आप चूज करेंगे। एंड लास्ट दैट इज द सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जितने भी कैटलॉग सेल्स वाले ऑप्शंस हैं या कन्वर्जन वाली चीजें हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंचे, आपकी वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें, तो यहाँ पे हम सीधा सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूज करते हैं। सीधी सी बात अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, एक वर्ड में बोलूँ, तो कन्वर्जन के लिए हम सेल्स का जो कैंपेन है वो यूज करते हैं। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर मान लो आपका वॉच का काम है, आप वॉच ऑनलाइन सेल करते हैं और आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट है, तो आप सेल्स कैंपेन को यूज करेंगे, आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजेंगे, लोग वहां से परचेस करेंगे और आपका सेल्स होता जाएगा। तो बेसिकली हम सेल्स कैंपेन में बेसिकली हम कैरोसेल एड्स यूज करते हैं, इंस्टा रील्स यूज कर सकते हैं, हम इमेज क्रिएटिव यूज करते हैं ताकि हमको अच्छी सेल्स आ सके। तो आई होप दोस्तों आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स की जो मीनिंग है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बना। तो दोस्तों फेसबुक एड्स कोर्स की सीरीज का ये था हमारा वीडियो कि कैसे हम एक करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज कर सकते हैं हमारे फेसबुक एड कैंपेन के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा चैनल नया है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।